किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का सबसे सस्ता आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। आज हम दो ऐसे तरीके बताएंगे, दो ऐसे फार्मूले आपको बताएंगे। इसका प्रयोग करके आप गेहूं में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा पैदावार भी आप ले पाएंगे। कल्ले बढ़ाने का मतलब ये भी होता है कि बाद में हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो अच्छी पैदावार पाना है तो आज की हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपका सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट आप अवश्य करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला तरीका क्या है। अब पहले तरीके में किसान साथियों यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलता है। पहली चीज़ आपको लेना है DAP, दूसरी चीज़ लेना है पोटास, तीसरा चीज़ लेना है यूरिया। 2 किलो DAP, 1 किलो पोटास, 1 किलो यूरिया। 2 किलो यही दानेदार वाली DAP ही आपको यूज़ करना है। 1 किलो यही नीम लेपित यूरिया ही आपको इस्तेमाल करना है दानेदार। और 1 किलो MOP पोटास 60% वाला आपको इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज़ें आपको मिट्टी में नहीं डालना है, इसका आपको छिड़काव करना है। फोलियर स्प्रे करना है, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से फास्फोरस इसमें ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को मिलता है, जिससे आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पौधे में जड़ विकास सही से ना होने की वजह से भी जो है हमारे जो पौधे में कल्ले हैं वो कम रह जाते हैं। तो अगर आपके खेत में भी पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, आपकी फसल में अच्छी वृद्धि आपको नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत पीलापन भी आपको दिख रहा है, तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम DAP बुआई के समय उचित मात्रा में नहीं डाल पाते हैं, सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं, तो DAP की कमी से भी ये समस्या आ जाती है। तो कुछ मात्रा में DAP की पूर्ति आप ऐसे भी कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से। मतलब इसका इस्तेमाल उन्हीं किसान साथियों को करना है जिनके पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से ना हुआ हो, जिससे कल्ले अच्छे से ना आ रहे हों। उन किसान साथियों को इसका इस्तेमाल करना है। 2 किलो DAP, 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास। DAP को आपको 1 या 2 दिन पहले घोल लेना है और जब आप छिड़काव करिए उसी दिन आपको यूरिया और पोटास को घोलना है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों में आपको घोलना है, इकट्ठा नहीं घोलना है। और एक साथ आप टंकी में डाल के इनका छिड़काव अगर आप करते हैं तो आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, आपके पौधे में अच्छा फुटाव होगा, आपके पौधे में हरियाली आएगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, पोटेशियम की पूर्ति होगी। ये तीन हमारे मुख्य तत्व होते हैं जो पौधे के विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम की आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है। तो ये तरीका आप पहला अपनाइए। दूसरा तरीके में आपको 2-3 चीज़ों का छिड़काव करना है। पहले तो आपको लेना है यूरिया, दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक, तीसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। तो कई बार इनकी कमी की वजह से भी हमारे पौधे में कई बार नाइट्रोजन सही से, जिंक सही से, बोरोन तत्व की कमी हो जाती है, तो भी कल्ले अच्छे नहीं आते हैं। तो ये तरीका भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। यूरिया आपको लेना है अपनी फसल के हिसाब से। पीलापन ज़्यादा है तो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो भी यूरिया आप डाल सकते हैं। वैसे औसतन 1 से 2 किलो ही हम यूरिया डालते हैं। पीलापन ज़्यादा हो तो मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। यही नीम लेपित यूरिया आपको लगभग 1 से 2 किलो आपको लेना है। दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक। 12% वाली जिंक इस्तेमाल करिए, जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, जो एडिटिव फॉर्म में आती है। लगभग आपको 120 ग्राम 12% वाली जिंक लेना है। यह दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 या अधिकतम 120 या 25 ग्राम मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो ये तीन चीज़ें, यूरिया, जिंक 12% वाला और बोरोन 20% वाला, ये तीन चीज़ें आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से पीलापन आपके पौधे में दूर हो जाएगा। इसके छिड़काव से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, जिंक की पूर्ति होती है, बोरोन की पूर्ति होती है। जिससे अब बोरोन का काम होता है पौधे में भोजन सभी अंगों तक पहुंचाने का। तो ये पौधे में भोजन जब सही से आपके पौधे में पहुंचाएगा तो पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो यह तरीका भी आप चाहें तो 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार सिंचाई से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंचाई के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कम से कम 7 से 10 दिन के अंतर आपको देना चाहिए। और इसका इस्तेमाल आप औसतन सबसे बढ़िया समय 25 से 30 दिन या 35 दिन का रहने वाला है तब इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी अगर आज की आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।